देश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर मनीष को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 12.50 लाख रुपए के बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो डॉक्टर मनीष ने रिश्वत की रकम घर के पास एक खाली प्लॉट में फेंक दी थी। एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम को प्लॉट से बरामद कर लिया। एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि एक व्यक्ति ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 3 महीने से उनके बिल पास नहीं हो रहे। उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कॉइल की सप्लाई पर का काम है। अभी से रिलेटेड जो हमारा कार्य है वो हमने इसमें किया है कि मांग को सत्यापन करके और रंगे हाथों ट्रैप किया गया। 1 लाख रुपए पर एग्री हुए थे और इनके द्वारा कहा गया था वेरिफिकेशन में कि जो आपकी वैल्यू और मेरी वैल्यू उसके हिसाब से आप देख लेना जो कर सकते हैं। जी, तो किस चीज़ के बिल थे? ये बिल ब्रेन कॉइल की सप्लाई होती है, तो उसमें ये सप्लायर फर्म की तरफ से अधिकृत है हमारे परिवादी। देखिए इसकी अभी जो आगे अनुसंधान होगा तो उसमें हम देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रहती है। एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि न्यूरो सर्जरी के एसएमएस हॉस्पिटल के हेड हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की गई है और उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है एसीबी ने यहाँ ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैप की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और जो है ये लगातार जारी है। करीब शाम 7 बजे से ये कार्रवाई जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ एसीबी की टीम आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ ऑफिसर्स और बाकी चीज़ जो है बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं और ये उनका निवास है और यहाँ पर जो है ये कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल ये कार्रवाई जारी है और जो एसीबी के एडिशनल एसपी हैं संदीप सारस्वत, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो है कुछ इक्विपमेंट, कुछ जो है ऐसी चीज़ें जो मेडिकल सप्लाई में होती हैं, उनकी बिल पास कराने की एवज में जो है ये रिश्वत ली जा रही थी और इसकी शिकायत उन्हें 1 दिन पहले ही मिली थी और उस पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने जो है आज जो है ये कार्रवाई की है और डॉक्टर मनीष अग्रवाल को रंगे हाथों जो है ट्रैप किया है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुंडरू में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक डेयरी पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी दूध और मिल्क पाउडर जब्त किया है। वहीं डेयरी से करीब 500 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही 250 किलोग्राम स्कीम्ड मिल्क पाउडर भी जब्त कर सीज किया गया है। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए मिल्क पाउडर के पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं पाई गई, जो मिलावट के संदेह को और पुख्ता करती है। विभाग की टीम ने मिल्क पाउडर के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा है। वहीं मिलावट की आशंका के चलते दूध की पूरी खेप को भी नष्ट कर दिया गया है। त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग की टीम पूरे एक्शन में आ चुकी है। 3 अलग अलग जिलों में कार्रवाई देखने को मिली है। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां मिलावटी मिल्क केक की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां 650 किलो तैयार मिल्क केक और अन्य सामग्री नष्ट करवाई गई। हालांकि 10,000 किलो और बनते बनते रुक गया। छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में कच्चा माल भी बरामद किया गया, जिसमें लिक्विड ग्लूकोज है, फिटकरी का खतरनाक मिश्रण था। दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां बस द्वारा दिल्ली से आने वाले 320 किलो मावा सीज करते हुए 12 नमूने मावा के लिए और साथ ही 12 रोड स्थित फार्म से घी के 2 नमूने लेकर 1275 लीटर घी सीज किया गया। दशहरे मेले में 30 लीटर यूज्ड ऑयल नष्ट करवाया गया। जबकि तीसरी तस्वीर धौलपुर की है, जहां एक टेम्पो में करीब 200 किलो मावा ले जाया जा रहा था, जिसे टीम ने पकड़ लिया है। मासूम का सरेआम अपहरण, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक कैद, मां ने बच्ची के पिता पर ही लगाया आरोप। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 1.5 साल की मासूम का सरेआम अपहरण की यह घटना सामने आई है। घर के बाहर बच्ची खेल रही थी। ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको एक शख्स दौड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, जो बच्ची को अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी कैद हुआ है और मां ने बच्ची के पिता पर ही आरोप लगाया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि ये बच्ची का पिता है,
ये बच्ची की मां की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता ने ही बच्ची का अपहरण करवाया है। ये है कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए, हमारे 1-1.5 साल हो गई और बस ऐसे हमें मारने की भी धमकी दे रखा वो, और बीच बीच में हमें धमकियां देता रहता है और बेटी के ऊपर हाथ उठा के ले गया वो। थाने में रिपोर्ट करवाई, वो कह रहे अभी कार्रवाई चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई कार्रवाई। कृष्ण सिंह शेखावत संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, अभी तक क्या आया इस मामले में अपडेट? कौन था ये शख्स जिसने बच्ची का अपहरण किया है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू शहर में गांधी चौक इलाके की घटना है, जहां घर के मुख्य दरवाजे के बाहर खेल रही 1.5 साल की बच्ची का अपहरण है। वो करने का आरोप लगा है और ये बच्ची की मां आकांक्षा सोनी है, उन्होंने बच्ची के पिता है उन पर ही अपहरण का आरोप लगाया है। इस संबंध में कोतवाली थाने में उन्होंने अपने पति हेमंत सोनी के खिलाफ है वो बच्ची के अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उनके बीच वो विवाद चल रहा है और उसी विवाद के चलते वो अपने पीहर है वो झुंझुनू रह रही थी और कल दोपहर को उसका पति है वो हेमंत वो आया और अचानक से बच्ची को उठाकर ले गया। इसके बाद आसपास तलाश की और फिर घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो बच्ची को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और जो परिवादी आकांक्षा सोनी है उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर है वो जांच शुरू कर दी है। जी, तो अभी तक इस पूरे मामले पर जिस पर आरोप लग रहा है, यानी कि बच्चे के पिता का कोई पता चल पाया है? जी, पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जो हेमंत सोनी है वो महिलाना बास राजगढ़ चूरू जिले का निवासी है, तो वहां पर भी पुलिस की टीम है वो भेजी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बच्ची को है वो बरामद कर लिया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए कृष्ण। कोटा से बड़ी खबर है। एक्शन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन देखने को मिला। बिस्लाई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, जालिमपुरा स्कूल पीटीआई पर भी कार्रवाई के निर्देश। रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने का आरोप। औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई थी लापरवाही। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोटा से, जहां पर एक्शन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नजर आ रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है, सख्त एक्शन लिया गया है। बिस्लाई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किए गए हैं। दरअसल जालिमपुरा स्कूल पीटीआई पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने का आरोप लगा है। औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई थी लापरवाही और तुरंत एक्शन लिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिस्लाई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किए गए हैं इस पूरे मामले पर। जालिमपुरा स्कूल पीटीआई पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल जानकारी सामने आई है कि औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाई गई थी, जिसमें यह सामने आया था कि रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने का आरोप लगा था। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है और लापरवाह अधिकारियों पर सीधे तौर पर गाज गिरी है। इसमें सबसे पहले तो ग्राम विकास अधिकारी बिस्लाई के निलंबित कर दिए गए हैं। अब जो स्कूल के पीटीआई हैं उन पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे कई आरोप लगे थे इससे पहले भी कि स्कूल में मनमानी की जाती है, जो छात्र हैं उन्हें इंपॉर्टेंस ना देकर रिश्तेदारों को तवज्जो दी जाती है, टीम में उन्हें शामिल किया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पर रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने का आरोप लगा है। अब ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। बिस्लाई ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित किए गए हैं। जालिमपुरा स्कूल पीटीआई पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कोटा से। हिमांशु संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, यहाँ पर लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सुल्तानपुर क्षेत्र के दौरे पर थे। हाँ। औचक निरीक्षण के दौरान जिस तरह के हालात जमीनी धरातल पर सामने आए, अपने आप में बहुत हद तक सवाल खड़े करने वाले थे। बिस्लाई में सुल्तानपुर के पास गांव है, ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। इसके साथ जालिमपुरा स्कूल का जो पीटीआई है उस पर कार्रवाई की गई और सामने आया कि बिना खेले ही अपने रिश्तेदार को कबड्डी की टीम में शामिल कर लिया गया। यानी देखिए आप किस हद तक जो है वो यहाँ पर एक पूरा जो खेल है वो चल रहा था, किस तरह से इस पूरी चीज को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पकड़ा और पकड़ने के साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की। बाकायदा 6 से 7 घंटे का ये पूरा की पूरा दौरा था
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, जिस दौरान इस तरह के हालात निकल करके आए। आपको बता दें कि करीब करीब ये पूरी लापरवाही जब सामने आई, इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी इस तमाम अधिकारियों को, तमाम कार्मिकों को थी कि अपने काम में किसी भी तरह की ना ही नेग्लिजेंसी बरते और ना ही किसी भी तरह की लापरवाही के साथ में। लेकिन ये पराकाष्ठा थी कि एक पीटीआई जिसने अपने रिश्तेदार को बिना खेले ही कबड्डी की टीम में शामिल कर लिया। शिक्षा मंत्री ने, आपको बता दें कि यहाँ पर सफाई व्यवस्थाओं को देखा, जिसमें करीब करीब 1 दर्जन गांव का जायजा लिया। गांव में कचरे के ढेर मिले, नालियां जाम मिली और इसको लेकर के बिल्कुल हिमांशु, कहीं ना कहीं अगर शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है तो इस तरीके के एक्शन लेने पड़ेंगे। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तरफ नए नए तरीके अपनाते हैं, ऐसा ही एक दिलचस्प कहानी और तस्वीर बीकानेर से आई है सामने, जहां करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को उपहार में दुनिया का सबसे बड़ा मेहंदी कोन दिया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके धर्मेंद्र अग्रवाल ने सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष मेहंदी कोन तैयार किया है। इस कोन की लंबाई 7 फुट 7 इंच है। मैं भी कुछ नया हटकर बनाऊं तो मेरे दिमाग में आया कि सबसे छोटी छोटी तो मेहंदी लिखते ही हैं, छोटी छोटी कुंपी बनाते हैं, तो अब की बार मैंने सबसे बड़ी कुंपी बनाई है और इसको कौन बोलते हैं, जो मेहंदी लगाती हैं महिलाएं, और इसके अंदर लगभग है ना 40-50 किलो मेहंदी आती है। 7 फुट 7 इंच की है और ये सबसे बड़ी कुंपी है और ये विश्व रिकॉर्ड बनता है इसमें, और मैं चाहता हूँ इसमें लिम्का बुक में मेरा नाम आए। ये सबसे स्पेशल होता है, इसके लिए भैया ने, धर्मेंद्र भैया ने बहुत बड़ी कीप बनाई है और उसमें मेहंदी भर के आज हम सब महिलाएं एक साथ लगाएंगे करवा चौथ के लिए। और भैया ने बहुत मेहनत करके ये कुप्पी बनाई है, लेकिन मैंने आज तक इतने सालों में, इतनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा कीप नहीं देखा मेहंदी का।